हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो भाई लोग। क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और जो हम ये तैयारी कर रहे हैं इस मुहिम में, तो आइए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की हम कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं और किस लिए करते हैं, इस बारे में हम इसको डिटेल में समझेंगे। तो आइए समझ चलते हैं। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टेस्टिंग ऑफ सीमेंट बेसिकली टू टाइप से होती है। एक फील्ड टेस्ट, जिसमें हमारे कलर टेस्ट, बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट आते हैं। और दूसरा टाइप है लैब टेस्ट। लैब टेस्ट में हम फाइननेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, ये सब करते हैं। तो पहले हम फील्ड टेस्ट के बारे में देखेंगे। Field test. These are quick tests conducted on cement in the field to assess the quality of the provided batch of cement on the given day. Field test. Okay. मतलब एक दिन में हैंड टू हैंड जो हम फील्ड में जो टेस्ट करते हैं, क्विक टेस्ट, उसको हम फील्ड टेस्ट बोलते हैं। सबसे पहला होता है इसमें कलर टेस्ट। कलर ऑफ द सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्मली ग्रे। तो हम उसको देखेंगे कि अगर उसका ग्रे कलर है तो हमारा कलर टेस्ट के हिसाब से वो सही सीमेंट है, ग्रे कलर। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट में सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन रब्ड बिटवीन द फिंगर। ग्राइंडिंग असेसमेंट। इसमें हम अपनी उंगलियों में एक चुटकी सीमेंट लेंगे, उसको रब करके रगड़ के देखेंगे, अगर वो स्मूथ फील होता है हमें तो वो सही है। और उसमें कोई कोई दाना या कुछ गांठें बन रही हैं तो वो फिर हमारा खराब हो चुका है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट व्हेन थ्रोन इन वाटर शुड सिंक इमीडिएटली। फिर उस एक बाल्टी लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा सीमेंट हम डाल के देखेंगे। अगर वाटर हैंड टू हैंड नीचे अगर वाटर में सीमेंट बैठ जाता है नीचे इमीडिएटली, बहुत जल्दी बैठ जाता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी हम उससे चेक कर लेते हैं। सीमेंट शुड बी फ्री ऑफ लम्स। और जब हम उसको घोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि सीमेंट में लम्स तो नहीं बन रहा है। अगर लम्स बन रहे हैं तो वो मॉइस्चर को पकड़ चुका है, वो हमारा खराब हो चुका है। ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट होता है। फिर आता है स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं? प्रिपेयर ऑफ Prepare a test block of cement of size 200 mm, 25 mm to 25 mm। ये साइज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना। 200 mm, 25 mm and 25 mm and immerse it in water for 7 days। और इसको 7 दिन के लिए वाटर में इमर्स करके रख देंगे, डुबो के रख देंगे। फिर दूसरा स्टेप आता है इसमें, प्लेस द ब्लॉक ऑन सपोर्ट 150 mm अपार्ट। ओके, तो ये 200 mm का जो हमारा साइज है, उसका जो सेंटर पे 150 mm होगा, मींस 50 mm बचा, 25 mm साइड छोड़ देंगे, 25 mm राइट साइड छोड़ देंगे, 25 mm लेफ्ट साइड छोड़ देंगे। तो 150 mm के जो ब्लॉक हुआ उस पे हम 340 न्यूटन का कंसेंट्रिक लोड लगाएंगे, फिर जैसे नीचे इस डायग्राम में दिखाया है लोडिंग। ओके, और उसको हम इससे चेक कर लेंगे। फिर होता है लैब टेस्ट की बात करते हैं। ये हमारे फील्ड टेस्ट हो गए, अब लैब टेस्ट देखते हैं। लैब टेस्ट में होता है फाइननेस टेस्ट। These tests are used to check the grinding of the cement. This test can be conducted by on the one of the given two method। ठीक है, फाइननेस टेस्ट मतलब इसको हम इसकी ग्राइंडिंग चेक करते हैं। इसके दो मेथड होते हैं, एक सीव एनालिसिस मेथड। ठीक है, सीव एनालिसिस मेथड को देखते हैं। 100 ग्राम सीमेंट लेंगे, IS सीव नंबर लेंगे 990 माइक्रोन इसका साइज होता है,
After disintegrating all the lumps, sieving is done for at least 15 minutes. Okay, 15 मिनट तक उसको हम सीविंग करेंगे, उसको छान लेंगे. For OPC, weight of retained material in the sieve should be cement retained in the sieve less than 10%. Should not be greater than 10%. Okay. जो हमारा रेसिड्यू बचा और जो पास हुआ उससे, उसका रेशियो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल वेट का. फॉर OPC, weight of retained material in the sieve should be cement retained in sieve should not be greater than 10%. जो हमारा मटेरियल बचा उस वो हमारा सीमेंट जो रिटेन्ड हुआ है उससे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको हम ध्यान रखेंगे. Further data obtained from sieving can also be used to approximate specific surface area. Okay. अब ये टेबल को याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इसमें सीमेंट के टाइप दिए हुए हैं और परसेंटेज रेसिड्यू बाई वेट दिया हुआ है और मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया दिया हुआ है इसका. तो OPC जो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसका मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज रेसिड्यू बाई वेट 10%, 10 है वेट, और मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया 225 OPC के लिए. रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट 5% रेसिड्यू बाई वेट एंड 325 एरिया. मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया 325 मीटर स्क्वायर पर केजी. फिर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, रेसिड्यू इसका भी 5 होना चाहिए बाई वेट का 5% एंड मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर पर केजी 300. ओके. अब फाइनल टेस्ट का दूसरा टाइप होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट. द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्पेसिफिक सरफेस. सीमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्पेसिफिक सरफेस. Total surface area in centimeter square per gram or meter square per kilogram of cement, and it can be measured by either of the following method, in which Blaine air permeability method. ठीक है, इसको याद रखेंगे मेथड को. Blaine air permeability method के थ्रू हम फाइननेस ऑफ सीमेंट चेक करते हैं. ये हमारा ब्लेन एपरेटस है, परमेबिलिटी एपरेटस, इससे हम चेक करते हैं. ये टेबल दी हुई है, इसको याद रखेंगे. टाइप ऑफ सीमेंट, मिनिमम स्पेसिफिक सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में होता है. तो OPC के लिए 2225, RHC के लिए 3250, लो हीट सीमेंट के लिए 3250, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए 3000, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट के लिए 2250 एंड सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए 4000. ये याद रखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे सुपर सल्फेटेड सीमेंट इसको हम 4000 लेते हैं एरिया में. फिर दूसरा टेस्ट होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट. This is the test to estimate the quantity of mixing water to form a paste of normal consistency, percentage of water, which is defined as that percentage water requirement of the cement paste, the viscosity of which will be such that the Vicat plunger of 10 mm mold for the given sample of cement, the percentage water by weight of cement required for this is called standard consistency of cement. Okay. इसको बेसिकली मैं प्रोसीजर में समझाता हूँ. टेक 500 ग्राम ऑफ सीमेंट एंड एड 23% वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट. ठीक है, ले लेंगे 500 ग्राम सीमेंट लेंगे और उसका 23% वाटर उसमें ऐड कर लेंगे, ले लेंगे. आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड, lower the plunger gently on top surface of the cement and release quickly. उसको मोल्ड में भरने के बाद प्लंजर को रिलीज करेंगे क्विकली एंड चेक द पेनिट्रेशन, और उसका पेनिट्रेशन चेक करेंगे.
33 to 35 mm. Stop and note the value. 33 to 35 mm तो उसको रोक देंगे और उसकी वैल्यू को नोट कर लेंगे. इफ पेनिट्रेशन इज एट डिजायर, फिर स्टेप 3 लेंगे. रिपीट द टेस्ट विद इन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वाटर. फिर अब वाटर का रेशियो बढ़ाते हुए इसी स्टेप को रिपीट करेंगे और उसकी जो वैल्यू होगी वो हम नोट कर लेंगे. टेस्ट इज रिपीटेड until the preparation of 33 to 35 mm is obtained. Okay. Percentage of water required for 30 to 35% penetration is noted, which is the standard consistency of cement. उस पर जो हम नोट करेंगे वैल्यू वही स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होगी. This test should be conducted at a temperature of 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड. इस टेम्परेचर को क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है एग्जाम में, इसको याद रखेंगे. 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैल्यू ऑफ 90%. ओके. फिर आता है सेटिंग टाइम टेस्ट. तो सेटिंग टाइम टेस्ट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. ये आप लोगों की समझ में आया, कैसा लगा आप मुझे अपना फीडबैक देना और बताना, और बने रहिए हमारे साथ. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए और सिलेक्शन लीजिए. बस इसी कामना के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और लगे हुए हैं. और कोई डाउट, कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करना. जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.